हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज फिर मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक की नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी को लिखा है टीना फ्रॉम हांगकांग और इस स्टोरी का नाम है मैं अजय बन गई। आइए तो देखते हैं टीना क्या कहती हैं। मैं 32 साल की थी और मेरा कुछ समय पहले ही तलाक हुआ था। तभी मेरा मासिक धर्म असमय से ही बंद हो गया। मुझे अब भी याद है, डॉक्टर मुझे तसल्ली देते हुए बुदबुदा रहा था, यह सबसे कम उम्र का मामला है जो मैंने देखा है। मैं कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक रोती रही क्योंकि अब मैं माँ नहीं बन सकती थी। यह बहुत ही बुरा अनुभव था। कोई भी शब्द उस दर्द को बयां नहीं कर सकते जिससे मैं गुजर रही थी। कोई इलाज नहीं था और कोई डॉक्टर नहीं थे जिनसे मैंने सलाह ना ली हो। मेरा विश्वास करें, इलाज खोजने की कोशिश में मैंने पूरी दुनिया घूम ली थी ताकि किसी तरह समय का रुख पलट जाए और मेरा सामान्य नियमित मासिक धर्म शुरू हो जाए। मैंने जड़ी बूटियाँ, एक्यूपंक्चर, जन्म नियंत्रण गोलियाँ, हार्मोन थेरेपी सब कुछ आजमा कर देखा था। आप चाहें किसी भी चीज़ का नाम ले लें, मैंने उन सब चीज़ों को आजमा कर देखा था। हकीकत यह है कि इस बात से मैं हैरान नहीं थी। मैं हमेशा से बहुत ही नकारात्मक रही थी। इस समस्या से पहले मैंने उन महिलाओं की कहानियाँ सुनी थी जिन्हें 35 साल से पहले ही रजोनिवृत्ति हो गई थी और मुझे हमेशा से यही चिंता सताती रहती थी कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। द सीक्रेट का स्वर्णिम नियम, अगर आप किसी भी चीज़ की चिंता करते हैं तो वह आपके साथ ज़रूर होगी। 5 सालों तक ढेर सारी दवाओं और डॉक्टरों को आजमाने के बाद और भी बुरी चीज़ें होने लगी। मुझे हाई ब्लड प्रेशर और कैल्शियम की भी कमी हो गई। मेरी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगी। ज़्यादा चलने पर मेरे घुटने में लगातार दर्द होने लगा और मुझे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी पड़ी। मेरी उम्र 36 साल की थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं 63 साल की हो चुकी हूँ। हर सुबह जागते समय मैं दरअसल यही सोचती थी कि मैं शायद बहुत कम उम्र में मर जाऊंगी। मैं हर दिन उदास रहती थी। मैंने दोबारा शादी कर ली और पति मेरे भावनात्मक उतार चढ़ावों को लेकर बहुत धैर्यवान रहते थे। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं बाहर निकलूं, व्यायाम करूं और स्वस्थ आहार लूं। एक ऐसा समय आया जब मैंने अपने शरीर को आराम देने के लिए हार्मोन की गोलियां बंद करने का निर्णय लिया। सारे गोलियों को बंद करने के बाद एक दिन मैं बुक स्टोर पर गई और वहाँ मुझे द पावर बुक दिखाई दी। मैं पहले द सीक्रेट पढ़ चुकी थी, लेकिन उसे पढ़ने पर मैंने सोचा था कि इस पर अमल करने में कोई तुक नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही नकारात्मक इंसान थी। लेकिन किसी दृढ़ आवाज़ ने मुझे बताया कि द पावर मेरी एकमात्र उम्मीद और एकमात्र इलाज है और अगर कोई उपचार काम नहीं कर रहा था तो शायद मुझे अपनी डॉक्टर खुद बन जाना चाहिए। और एक अलग तरीके से मैंने खुद का इलाज करना शुरू किया। मैंने पुस्तक पढ़ी और इसने तुरंत मुझे जकड़ लिया। मैंने ऑडियो बुक खरीदी
और हर दिन इसे सुनने लगी। ट्रेन में, किराना खरीदते समय, सड़क पर चलते समय, जब भी मैं रात को सो नहीं पाती थी तो मैं इसे सुनती थी। इस पुस्तक में बताया गया था कि मैं जीवन में सब कुछ पा सकती हूँ, अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकती हूँ। जब भी मैं ये बात सुनती थी मैं हर बार रोने लगती थी। फिर मैंने सकारात्मक चिंतन और कल्पना का अभ्यास शुरू कर दिया। मैंने कल्पना की कि मेरी रक्त वाहिनियाँ सामान्य और मजबूत हैं। मैंने कल्पना की कि मैं कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य और स्वस्थ है। मैंने कल्पना की कि मैं चारों तरफ दौड़ रही हूँ, लेकिन मुझे घुटने में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। और मैंने कल्पना की कि मेरा मासिक धर्म बिल्कुल सामान्य हो गया है। मैंने जिंदगी में पहली बार हर पल प्रेम महसूस किया। अब मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उदास नहीं होती थी। मैं धन्य और खुश महसूस करती थी कि मैं अपने प्रिय लोगों से घिरी हुई हूँ और खुशी देने वाली जगह पर हूँ। 3 महीने बाद मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। इस बात को कई महीने बीत गए हैं, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य है। मेरे घुटने में भी कोई दर्द नहीं है और सबसे अविश्वसनीय बात, मेरा मासिक धर्म पुनः शुरू हो चुका है। मैं द सीक्रेट की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनौतियों से उभरने की शक्ति दी है। आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हर चीज़ की हकदार हूँ और मैं अजेय हूँ। धन्यवाद टीना। तो देखा दोस्तों, टीना ने कैसे अपने लाइफ के सबसे बड़े चैलेंज को दूर किया पॉजिटिविटी से, ग्रैटिट्यूड से, ग्रेटफुल रहकर, विजुअलाइज करके। जैसा कि मैंने अपनी बाकी की पहले की वीडियोस में भी कहा है, ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको अगर चाहिए अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेस को पकड़ो, ग्रैटिट्यूड को पकड़ो। हमेशा ग्रैटिट्यूड दो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। जो भी है आपके पास अभी, जिस भी परिस्थिति में हो आप एट प्रेजेंट, बी ग्रेटफुल। चीज़ें खुद ब खुद मैजिकली चेंज होने लगेगी। आप ये खुद महसूस करोगे। जो चाहिए उस विश को लिखिए, उस चैलेंज को लिखिए जो आपकी लाइफ में है अभी, उसके एंड रिजल्ट को लिखिए, उसके एंड रिजल्ट को विजुअलाइज कीजिए। आपको क्या चाहिए उस चैलेंज से निकलकर। पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए और सबसे बड़ी बात, अपने विश को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। 100% विश पूरी होगी। आई होप आज की सक्सेस स्टोरी आप सभी को आज बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बस पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक 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 ऐड कीजिए। धन्यवाद।